अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आज के इस क्विक मार्केट अपडेट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। बराए मेहरबानी आपको ये रियलाइज़ करना है कि मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप जाओगे, मार्केट जिस रुख में जा रही है उसके अगर अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे तो हमेशा आपका नुकसान होगा। ठीक है, मार्केट को किस तरीके से परखना है, किस तरीके से इसको देख के चलना है, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता है हर ट्रेडर का। तो बराए मेहरबानी मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना आपने। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो यूके के टाइम के मुताबिक टाइम हो रहा है 11:17 सुबह के AM 11:17 AM। ठीक है, और अभी हमारे पास BTC की प्राइस चल रही है $24,900 एज अ राउंड फिगर। ठीक है, और हमारे पास अभी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मार्केट कैप हमारे पास बैठा हुआ है $1,015 बिलियन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हमने देखनी है वो है BTC के कुछ सपोर्ट लेवल्स और मार्केट के अंदर अभी जो फंड आया हुआ है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पहले भी अभी अपने टेलीग्राम पे बताया हुआ है, टेलीग्राम अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें। सैयद असद अली क्रिप्टो के नाम से टेलीग्राम चैनल है। बराए मेहरबानी ये याद रखिएगा, मैं आपको कभी भी खुद से कभी मैसेज नहीं करूंगा, ना कोई इन्वेस्टमेंट, ना कोई आईडियो, ना किसी भी चीज़ के लिए कभी कुछ मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। अगर कोई करता है तो वो बॉट है, स्कैमर है, उससे आपने बच के रहना है। ठीक है दोस्तों, मार्केट के अंदर अभी जो हमारे पास फंड फैला हुआ है वो है बेसिकली आपका जो कर्व का जो मैकेनिज्म है उसकी वजह से USDT जो हमारे पास टेथर है। ठीक है, इसको इसमें मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी लिंक मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है, वो भी आप वीडियो देख लें। ठीक है, और वो वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसकी वजह से हमारे पास अभी थोड़ा फंड फैला हुआ है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मार्केट जब जब अपने एक क्रिटिकल लेवल पे जाके पहुंचती है, ठीक है, जैसी ऐसी, ये मुझे नहीं पता आप लोगों ने नोटिस किया होगा या नहीं, लेकिन मेरा काम है कि आपको क्रूशल चीज़ें मार्केट में जो हो रही हैं उनके बारे में आगाही दूं। ठीक है, तो मार्केट के अंदर अगर हम देखें अभी के वक्त तो BTC बैठा हुआ है 24,900 के एज अ राउंड फिगर पे अगर हम बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे BTC को ब्रेकडाउन के लिए काफ़ी ज़्यादा गिराया जा रहा है। क्यों? काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मार्केट के अंदर फंड फैलाया जा रहा है, जिसमें आपको पता है कि बाइनेंस और SEC का जो एक लड़ाई झगड़ा चल रहा था वो तो चल रहा था, लेकिन अब जो USDT, मतलब होता ये है कि मार्केट के अंदर एक फंड खत्म हो नहीं रहा है और दूसरा फंड शुरू हो रहा है। ठीक है, अब मार्केट के अंदर आपने ये ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर अभी देखो, भागने को कोई भी एक्सचेंज भाग सकता है। ठीक है, अब अगर जिस तरीके से आपने देखा टेरा लूना का क्रैश, इसी तरीके से आपने देखा FTX का क्रैश, इसी तरीके से अगर हमारे पास एक और बड़ा, जो हम देखें एक बड़े चीज पे, बड़े पैमाने पे अगर किसी चीज का क्रैश हमें देखने को अगर मिल सकता है तो उनमें बाइनेंस के अलावा है BNB। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों की एक दो कंफ्यूजन है, वो भी इस वीडियो में मैं क्विकली क्विकली जो है सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो, आप लोग पूछ रहे हैं कि असल में हमारे पास बिटकॉइन पड़ा हुआ है, टेथर पड़ा हुआ है, जो भी पड़ा हुआ है BSC पे, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, तो वो गायब हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसका क्या होगा, बाइनेंस स्मार्ट चेन का क्या होगा? तो आपको दो तीन चीजें क्लियर करने की जरूरत ये है कि देखो, बाइनेंस जो है ना, बाइनेंस एज अ होल जो एक्सचेंज है, अगर वो चला जाता है, सीजी बोलता है भाई ऐसी की तैसी मैं भाग रहा हूँ, तुम्हारी ऐसी की तैसी क्रिप्टो मार्केट अपनी संभाले अपने आप को, मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से FTX का सैम था, ठीक है, वो भाग गया, उसने बोला भाई ऐसी की तैसी, टेरा लूना का जो फाउंडर था वो भी, उसने भी बोला ऐसी की तैसी। अब यही अगर हरकत सीजी साहब करते हैं तो फिर बाइनेंस जो है ना वो चला जाएगा। लेकिन FT जिस तरीके से FTX का जो था वो था खाली FTT, लेकिन FTX का आपने ये याद रखना है, जो कोलैप्स था उसकी वजह से जो FTT पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा वो इस वजह से पड़ा क्योंकि जो FTT का एक समझो यूज केस था वो इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन यहाँ पे BNB की अगर मैं बात करूँ तो BNB के यूज केस काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं। ठीक है, BNB की कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि BNB का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। हाँ, हो सकता है BNB पे थोड़ा बहुत जो है वो फर्क पड़े, इन टर्म्स ऑफ प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा गिर सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो मेजर प्लेटफॉर्म है वही चला जा रहा है। ठीक है,
और एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अभी मैंने आपको यहाँ पे चीजें नहीं लगाई हुई, लेकिन अभी हो क्या रहा है, अगर आप ब्लॉकचेन का डेटा उठा के देखो तो सीजी साहब क्या कर रहे हैं, सीजी साहब ये कर रहे हैं कि बीएनबी की जो वैल्यू है, ठीक है, बीएनबी की जो वैल्यू बरकरार रखने के लिए वो क्या कर रहे हैं, बाइनेंस को मतलब अगर आप ऑन चेन डेटा उठा के देखो तो बीएनबी की वैल्यू जो है ना बरकरार रखने के लिए बहुत ज्यादा बिटकॉइन का सेल ऑफ हुआ जा रहा है, ठीक है। बीएनबी को एक समझो बरकरार रखने के लिए बाइनेंस जो है, जिसमें अब आप कोई भी कह सकते हैं, इसमें कोई भी बंदा मुलविस हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर आपकी बाइनेंस की टीम भी हो सकती है, इसके अंदर जो है बाइनेंस का सीजी मतलब जो साहब है वो भी हो सकते हैं, इसके अंदर और भी लोग हो सकते हैं, वेल्स भी हो सकते हैं। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि बीएनबी को अलाइव रखने के लिए ये लोग जो है बीटीसी का सेल ऑफ कर रहे हैं। और अगर इन लोगों ने कस्टमर फंड को, जिस तरीके से एफटीएक्स ने क्या किया था, कस्टमर फंड के साथ छेड़खानी कर दी थी और एफटीएक्स की बैंड बच गई थी, इसी तरीके से अगर बाइनेंस भी यही हरकतें करता है और कस्टमर फंड को यूज करता है, सेल करता है, बीटीसी आपका सेल करता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं अपना बिटकॉइन, यूएसडीटी, जो भी आपके पास आल्ट कॉइन, जो भी फंड पड़ा हुआ है वो बाइनेंस से उठा लो बराए मेहरबानी, ठीक है। और उसको आप भले मेटामास्क में रख लो, आप उसको रख लो अपना फंड को क्या कहते हैं, किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रख लो। सेक्यूएक्स का वॉलेट है, उसका काफी अच्छा वॉलेट है सेक्यूएक्स का, जहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं वहां पे आपको, अगर आप खरीदना चाहते हो सेक्यूएक्स का वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट, तो जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वहीं पे एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इसमें आपका ही फायदा है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, अगेन सीधी सीधी बात है, आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये मेरी कम्युनिटी के लिए मैंने उनसे डिस्काउंट मांगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेजर एक अच्छा वॉलेट है, लेकिन मुझे ट्रेजर पे थोड़ा सा डाउट होना शुरू हो गया है, पहले बहुत अच्छा था। इसके अलावा अगर आप देखना चाहो तो बिटफी का वॉलेट है बहुत आला। बिटफी से मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है तो उसका कोई डिस्काउंट वगैरह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बिटफी का वॉलेट काफी ज्यादा अच्छा है और काफी पुराना भी है। इसके साथ साथ सेफ फाइल भी एक वॉलेट है। अगर आप सॉफ्टवेयर वॉलेट में देखना चाहो तो अटोमिक वॉलेट मुझे काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें आप जो है स्टेकिंग वगैरह कर सकते हैं, स्पेशली आडा वगैरह की, ठीक है। तो अटोमिक वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, वगैरह वगैरह, आपके पास बहुत सारे वॉलेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो बराए मेहरबानी अपना फंड बाइनेंस के ऊपर ना रखो, ठीक है, क्योंकि बाइनेंस ने अगर छेड़खानी शुरू कर दी यूजर फंड के साथ, फिर वहां में बहुत गंदा बाइनेंस फंसेगा, और बाइनेंस के साथ साथ आपके भी फंड फंसेंगे, ठीक है। बाइनेंस तो भाग जाएगा लेकिन आपका फंड भी चला जाएगा, तो बराए मेहरबानी अपने आप पे ये ज्यादती ना करना, और ये बात गौर से सुन लेना। बट अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आपको जो करना है, नुकसान होता है आपका नुकसान है, प्रॉफिट होता है तो आपका ही प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मार्केट के अंदर अब मैं बीटीसी के अगर ऊपर आऊं, जिस तरीके से मैंने आपको सारी कहानी बता दी है कि बीएनबी को अलाइव रखने के लिए, जस्ट टू कीप बीएनबी अलाइव, बिटकॉइन का सेल ऑफ किया जा रहा है। अब बीटीसी के साथ क्या होने वाला है ये मैं जरा देख के आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखो बीटीसी का हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि बीटीसी जो है वो अपनी सपोर्ट लेवल ना ब्रेक डाउन करे $25,000 की, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारे पास बार बार बाउंस बैक मिल रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास बाउंस बैक मिलना एक तरीके से बिल्कुल बंद हो गया है, ठीक है। और बाउंस बैक मिलने का बंद होने का मतलब ये है कि हमारे पास कहीं ना कहीं से छेड़खानी हो रही है। अब इस छेड़खानी को, इस मैनिपुलेटिव मूव्स को किस तरीके से आपने यूटिलाइज करना है, इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि आपने पहली चीज तो है फंड पे नहीं आना है, फंड में आओगे तो फिर मसला होगा। फंड में आने का मकसद ये है कि जैसे अगर आपके पास यूएसडीटी पड़े हैं, क्योंकि टेथर का भी हमारे पास जो है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, कर्व की वजह से, उनका जो प्लेटफॉर्म है उसकी वजह से वो आगे पीछे उनकी इम्बैलेंस की वजह से जो है ना, उनके प्लेटफॉर्म पे कर्व की डी सॉरी यूएसडीटी की डीपैग हो गया था, थोड़ा सा 0.30% जो है डीपैग हुआ है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। अब उसकी वजह से अगर आप चाहो तो भाई आप बोलोगे ऐसा, भाई अब इसको यूएसडीसी में कन्वर्ट कर लें, देखो अभी भी वक्त है, इतना ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, बट अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, आप बोलते हो कि नहीं मुझे इसको होल्ड करना है, और यूएसडीटी जब $1 पे आ जाएगा तब मैं इसको आधा यूएसडीसी में कर लूंगा, आधा डीआई में कर लूंगा, डाई जो है उसमें कर लूंगा, या आधा जो है वो किसी और दूसरे स्टेबल कॉइन में कर लूंगा, तो वो भी कर सकते हो। बट अगेन वो थोड़ा ज्यादा रिस्की है, क्यों? अगर यहाँ पे यूएसडीटी का ज्यादा डीपैक होता है, जो कि मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा होगा, वहां पे फिर मसले होंगे, ठीक है।
लेकिन अगेन आई डोंट थिंक इट इज गोना हैपन लाइक दैट। ये एक फर्ड है और इससे हमें बचना है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि पैनिक के अंदर आके कुछ भी नहीं मूव आपने लेना, कोई एक्शन पैनिक में आके नहीं लेना, सोच समझ के सारी चीजें करनी है। अच्छा जी, बीटीसी के एनालिसिस पे अगर मैं बात करूं, बीटीसी की जो अभी प्राइस चल रही है एक बड़े ही समझो इनवैलिड पॉइंट पे चल रही है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस एनालिसिस जो मैंने आपका किया है उसमें आपको मैंने क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताया हुआ है कि हमारे पास जो अगली हमारे पास सपोर्ट लेवल है वो लगभग बैठी है $24,444 पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो है एक ये भी लेवल जो मैंने आपको बताया हुआ वो बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 24,000 पे अगर हम बात करें तो हमारे पास मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा डिक्लाइन फिल वक्त नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से हमारे पास मार्केट के अंदर एक एक करके नेगेटिव न्यूज़ लेके आई जा रही है, तो एक ना एक न्यूज़ ऐसी भी लेके आई जाएगी जिसमें मार्केट बिल्कुल इसी लेवल को हमारे टच ज़रूर करेगी, और यहाँ से एक बहुत खूबसूरत मुझे जो लगता है वो मौका मिलेगा, ठीक है। अब मैं एक और बात दोहरा रहा हूँ, वो यही है कि भाई भागने को कोई भी एक्सचेंज भाग सकता है, बाइनेंस भी भाग सकता है, ठीक है, एमएक्सी भी भाग सकता है, फेयर डैश भी भाग सकता है, क्यू कॉइन भी भाग सकता है, बड़े बड़े जितने आपके नाम है क्रिप्टो की इंडस्ट्री के अंदर, crypto.com का जो है वो सीईओ कोई भी भाग सकता है, ठीक है। मैं किसी एक को पॉइंट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर एफटीएक्स की तरह एक भी कोलैप्स हमें मिलता है तो यहाँ पे कोई सपोर्ट आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, हमारे पास बहुत गंदा मार्केट के अंदर एक फंड आएगा, और उस फंड की वजह से मार्केट के अंदर हमारे पास एटलीस्ट $12,000 तक की विक लगेगी, ठीक है, एटलीस्ट। क्योंकि जब आपने देखा एफटीएक्स के साथ नुकसान हुआ, अगर यहाँ पे बीटीसी सॉरी अगर यहाँ पे बाइनेंस अगर भाग जाता है, ठीक है, सीजी बोलता है ऐसी की तैसी मैं जा रहा हूँ भाई, तुम लोगों ने जो करना है करो, तो मुझे लगता है एटलीस्ट $12,000 तक की हमारे पास करंट यहाँ पे विक लगेगी। अगर अभी भी 24,000 से भी अगर यहाँ पे हम बात करें तो विद इन फ्यू आवर्स, एक दो घंटों के अंदर ही हमारे पास अच्छा खासा मार्केट से पैसा वाइप आउट हो सकता है। पहली चीज तो ये कि देखो बाइनेंस जो है ना, बाइनेंस का ही है कॉइन मार्केट कैप, ठीक है। तो बाइनेंस अगर भागता है तो बहुत सारे मसले हमारे पास क्रिएट होंगे, ठीक है। और वो सबसे बड़ा मौका होगा आपके पास कि आप बाइंग करो जी। अगर बीटीसी 12,000 या 14,000 या 10,000 पे भी अगर जाता है, ठीक है, कम से कम मैंने आपको बोला 12,000 की विक लगेगी, लेकिन मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम हम $8,000 तक भी गिर सकते हैं। ये सारा जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ ये बहुत सारी कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अगर आप हिसाब किताब अगर उठा के देखो, यहाँ पे अगर हम बाइनेंस का सर्च करते हैं खाली, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बाइनेंस का ही बल्कि यहाँ पे अगर हम एक्सचेंज का उठा के देखते हैं तो मैं आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से दिखा सकता हूँ कि बाइनेंस के ऊपर आप देखो ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो हमारे पास ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रहा है ना, इसके अंदर जितने भी सारे इशू क्रिएट होंगे, ठीक है, तो आपके पास समझो 100-200 बिलियन डॉलर तो कहीं नहीं गए, ठीक है, 100-200 बिलियन डॉलर तो मार्केट से वाइप आउट वैसे ही हो जाएगा। अब अगर आप 100-200 बिलियन डॉलर मार्केट में देखते हो कि इतना अगर वाइप आउट होता है, तो मार्केट कैप से अगर आप उठा के देखोगे किस तरीके से मार्केट के अंदर वबाल आएगा, तो आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने जो अभी लेवल्स आपको बताए हैं बीटीसी के, इजी पीजी हमारे पास ये लेवल्स रीटेस्ट होते हुए नजर आएंगे। अलबत्ता उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो डेक्स है, ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास 1 इंच है, यूनी है, मतलब यूनी स्वैप है, DYDX है, ये जो है ना, इनके अंदर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। और जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है, कि DYDX इज वन ऑफ द बेस्ट डेक्स देयर इज, ठीक है। तो डेक्स के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑब्वियसली अगर $9 मिलियन 10 बिलियन सॉरी बिलियन डॉलर हमारे पास ऑन एवरेज हमारे पास बाइनेंस का यहाँ पे है, तो आप एटलीस्ट इसको उसका हाफ तो यहाँ आप वॉल्यूम देखोगे ना, तो यहाँ पे अभी क्या 1.4 बिलियन डॉलर आपको ये दिखा रहा है, ठीक है। तो एटलीस्ट मुझे लगता है ये 5 से 6 बिलियन डॉलर इजी पीजी चला जाएगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जिसकी वजह से डेक्स पे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी लिक्विडिटी आएगी, और जो हमारी डिसेंट्रलाइजेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये है आज की अपडेट। होपफुली इस क्विक अपडेट से आपके बहुत सारे शक व शुबा क्लियर हो गए होंगे। बाइनेंस स्मार्ट चेन का लेना देना नहीं है बाइनेंस से, लेकिन बीएनबी की प्राइस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है। लेकिन देखो ब्लॉकचेन हैज़ नथिंग टू डू
विद एनी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। समझ आ गई है? जो आपकी डिसेंट्रलाइज कोई भी चीज़ है ना, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन का किसी दुनिया, किसी मुल्क, किसी शहर, किसी स्पेसिफिक जैसे जगह से कोई लेना देना नहीं है। कॉइन बेस अगर बैन होता है, कॉइन बेस अगर बंद हो जाता है, बाइनेंस अगर भाग जाता है, कोई भी कुछ होता है ना, तो उसका बीटीसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन होता ये है कि कम्युनिटी क्योंकि हमारे पास जो है इन एक्सचेंजेस पे मौजूद है, वो उस पर ट्रेडिंग करती है, वो उस पर वॉल्यूम बरकरार रखती है, वो उस पर खरीदो फरोख्त करती है। इसकी वजह से प्राइस पे फर्क पड़ता है, लेकिन नेटवर्क पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? हाँ, नेटवर्क पे किस तरीके से पड़ता है फर्क, जब आपका जैसे चाइना है, चाइना बोलता है भाई हमारे पास, जिस तरीके से चाइना ने बोला कि माइनिंग बंद कर दो, तो उसका जो हैश रेट है, उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है, वो काफी ज्यादा गिर गई। लेकिन फिर क्या हुआ, अमेरिका ने उसको, अमेरिका प्रो क्रिप्टो अपना और माइनिंग को वेलकम किया और बहुत सारी चीजें की। लेकिन फिर अमेरिका ने भी बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया। क्या किया? बिजली पे टैक्स लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी करनी शुरू कर दी। ठीक है? तो ये जो सारी घपला हो रहा है ना, इससे बच के रहो, आराम से रहो। स्टेबल कॉइन्स में अगर आप रहना चाहते हो, रहो। यूएसडीटी डाइवर्सिफिकेशन इज द बेस्ट थिंग। ठीक है? सारे यूएसडीटी ना रखो, थोड़े यूएसडीसी रख लो, थोड़े डाई रख लो। इस तरीके से आप कर सकते हो, और तरह तरह की ब्लॉकचेन पे आप यूज कर सकते हैं। आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन है, बाइनेंस स्मार्ट चेन। अगर आपने कोई चीज करनी है, अगर आप मुझसे पूछते हैं अच्छा भाई हमें अगर ब्लॉकचेन चेंज करनी है, कौन सी करें और सस्ती हो, मुझे लगता है कि बेस्ट ब्लॉकचेन जो है, बाइनेंस स्मार्ट चेन को हटा के, है पॉलीगॉन की, मैटेक की। ठीक है? इसके बाद है आर्बिट्रम, जो मेरे अपने पर्सनल फेवरेट है, उसके उनके बता रहा हूँ। उसके बाद है ओपी की। इसके बाद है इथीरियम। इथीरियम की इसलिए मैं काफी ज्यादा एंड में बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी फीस बहुत ज्यादा है, और मुझे पता है बहुत सारे लोगों के फंड कम है, $50, $10, इस तरीके से उनके एक एक पर कॉइन जो होल्डिंग पड़ी है। तो इसी उसी पर्सपेक्टिव से ये मैंने बताया है। इवन अगर आपके पास ज्यादा फंड पड़ा हुआ है, और अगर इफ यू डोंट माइंड पेइंग $10 फी इन इथीरियम, कोई मसले की बात नहीं है, आप इथीरियम यूज कर सकते हो। बट अगेन, मुझे पसंद है मैटिक। मैटिक की ब्लॉकचेन आला किस्म की है। मैटिक और बीएससी, ये दोनों ब्लॉकचेन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। बट अगेन, बीएससी पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। अगर तो बीएनबी भाग जाता है, अगर बीएनबी क्रैश कर जाता है, तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक समझो डोमिनो इफेक्ट पड़ेगा बाइनेंस के ऊपर भी। चलें जी दोस्तों, होपफुली इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गई होगी। फिर आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। आप लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।